में 9 परिवार के लोगों को बेघर कर दिया गया और उसमें जो है आपका नाम उजागर हो रहा है कि वहाँ की जो स्थानिक नगर सेविका के सुपुत्र है यानी कि इरफान अंसारी, उनका नाम आ रहा है। क्या सच्चाई से पीछे बताएंगे? ये तो आपका ही सवाल नहीं, मेरे ख्याल से शायद ये पूरी भिवंडी का ही सवाल बन चुका है। मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगा कि जब ये कार्रवाई तो फिलहाल अभी हुई है बकरीद के बाद, लेकिन ये स्टार्ट में ये कार्रवाई बहुत काफी टाइम से मतलब चालू थी। इसमें अधिकारी लोग जाते थे, तो उस टाइम पे भी हम लोग वहां पे खड़े रह करके 2 से 3 बार इसको मतलब मना कर चुके हैं कि मतलब ठीक है, थोड़ा टाइम दे दीजिए, गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे, परेशान है। छोटा छोटा घर था, बहुत बड़ा जगह भी नहीं थी, छोटे छोटे ही घर थे। लास्ट टाइम पे ऐसा हुआ कि मतलब बकरीद के कुछ 2 4 दिन पहले की बात है, वो वहां पर मतलब त्योहार से पहले आ गए थे। तो मैं उनको यही बोला कि भाई त्योहार है, त्योहार के बाद आप आओ। उसके बाद में क्या कहते हैं, त्योहार तो कम से कम एटलीस्ट निकल जाए, उसके बाद फिर अपने लोग का अगर कुछ है तो उस टाइम की समस्या अपन उस टाइम देखते। तो फिर त्योहार के बाद वो लोग जब फिर वापस से आए, तो फिर मैं वहां पे गया और उनसे 2 दिन का टाइम मांग रहा था। तो उनका ये बोलना था कि भाई आपने पिछले बहुत बार टाइम दे चुके हो और फिर वापस से अभी टाइम मांग रहे हो। तो ना हाँ करते करते वो लोग ने काम अपना प्रोग्रेस चालू कर दिया। वहां पे मुझे कुछ ठीक नहीं लगा कि मतलब लोग का टूटता है तो वहां पे मतलब तकलीफ होती है, तो वहां से मैं फिलहाल चला गया, मतलब कि मतलब हर जगह ही ठीक है। तो लेकिन वहां से आप चले गए तो आपके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा था तो आप कैमरे के सामने क्यों नहीं आ रहे थे? आज जिस तरह से आप कैमरे के सामने बैठे। कैमरे के सामने आने का सवाल ही नहीं उठता था। मसला ऐसा था, जब मैं उस हित के लिए दौड़ रहा हूँ, उस हित के लिए मैं मदद कर रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, और अगर आप लोग ही मेरे को बोलोगे कि मतलब इरफान यहाँ पे तोड़वाया या इरफान या कुछ किया, हम लोग एज ए नगर सेवक है, ना कोई का तोड़ा सकते हैं ना तो कोई का बचा सकते हैं। ठीक है, एक रिक्वेस्ट है, वही हम लोग कर सकते हैं, और मैं वहां पे रिक्वेस्ट करने के लिए गया था। हाँ, और रिक्वेस्ट करने के लिए वहां पे मैं गया, और फिर वहां पर अगर मेरे को वहां पर टारगेट किया जाएगा तो मैं क्या करूंगा वहां पे फिर? किस हिसाब से मैं आप लोग के सामने आऊंगा, किस हिसाब से जनता के सामने आऊंगा? तो इसलिए मैं वहां से चला गया। लेकिन इरफान भाई, जहाँ तक देखा गया है कि वहाँ पे उसके बाद में खासदार साहब आए तो भी आप वहाँ पे नहीं दिखे, और फिर आज आप डायरेक्ट जो है महानगर पालिका में आए। नहीं नहीं, खासदार साहब आए और उस टाइम हमारे अपने आमदार साहब भी आए थे और खासदार साहब भी उस टाइम पे आए थे। तो मसला ये था कि वो टाइम पे हम लोग का आना वो था कि माँ, क्योंकि खासदार साहब वहां पे हमको बुलाए कि एज ए नगर सेवक जो यहाँ के स्थानिक है, मेरे को बुलाए, वसीम भाई को बुलाए, मैं वहां पे पहुंचा, लेकिन थोड़ा सी लेट हो गया था। उस टाइम पे मतलब खासदार साहब की गाड़ी निकल गई, लेकिन आमदार साहब वहां पे थे। हमने उनके साथ में बैठा और उनसे बातचीत भी की। मीटिंग जो हो रही थी उस मीटिंग में जो है आपको मतलब निकाला जा रहा था, आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इस पर क्या कहना चाहिए? कहीं ना कहीं अब परिवार के लिए जो आप बोल रहे हैं, जिस तरीके से 9 घर जो वहां पर है, तो देखो वहां पे वो सब लोग एक्चुअली देखा जाए तो सब मेरे बहुत खास लोग हैं। जैसे कि वहाँ सलीम हुआ, मेरा बहुत नजदीकी है वो। वहाँ पे वो रज्जाक की अम्मी है, वो भी मेरे बहुत नजदीकी है। वहाँ पे वो अनवर भाई जो उनका जो पहला घर था, जो स्टार्ट में एकदम, वो भी मेरे मतलब उनसे सबके घर घरेलू ताल्लुकात है। वहाँ पे जुगनू भी रहता था। यानी ये सब लोग मेरे बहुत खास लोग हैं, मेरे सपोर्टर है, मेरे वोटर है, और मतलब मेरे हित में खड़े रहते हैं। और आज वहाँ पर मेरे को खुद भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मतलब ये मेरे इतने क्लोज होकर के इनके आज लड़ाई में मतलब ऐसा हो गया कि लोग राजनीति करने लगे। तो वो राजनीति का स्तर बना दिया उसको। ये एक गलत चीज थी। हम उनके लिए खड़े थे, खड़े रहेंगे, आगे भी खड़े रहेंगे। और आज की मीटिंग में मेरा आने की वजह यही थी कि वहां पर जिस तरीके से मतलब ये जो बात चल रही है कि वहां पे फिर से मार्किंग अपना क्या बोलते हैं, जो सर्वे करने के लिए जो कमिश्नर साहब ने कहा कि वापस से सर्वे कराएंगे। फिर हमारे खासदार ने कहा कि वहां पे प्राइवेट सर्वे करा लो, जो भी इंजीनियर को आप अपॉइंट करोगे उसकी फीस मैं दे देता हूँ। तो इस तरीके की मदद उन्होंने करने की बात की। उसके अंदर हमारे शेख गुड्डू भाई, वो वहाँ पे उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अहमद भाई अपना वहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं, इमरान भाई, ये सब उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कमिश्नर साहब से हम लोग की बात हुई कि वहाँ पे मतलब एक एक्वायर जगह है, वो अपना वसीम भाई और मैं उनसे बात किए थे। तो वहाँ एक फकीर मस्जिद है, उसके बाजू में एक कंपाउंड है जो एक गार्डन का एक्वायर किया हुआ है। तो हम लोग का सोचना ऐसा था कि मतलब ये एक्वायर जगह कारपोरेशन की है, अगर इसके अंदर अगर वो लोग को अगर घर बना के दिया जाए तो कैसा रहेगा। तो कमिश्नर साहब ने बोला ठीक है, आप अपना प्रस्ताव रखो, जिसका लेटर उन्होंने टाइप किया हुआ है, ये प्रस्ताव हम लोग रख रहे हैं वहाँ पे। ये मीटिंग की अगर बात की थी कि मीटिंग खत्म होने के बाद बात मीटिंग खत्म होने के बाद बात होगी, अगर ये चीज का अगर उनको अगर ये सैंक्शन मिलता है तो मैं वहाँ खड़े रह के पूरी मदद करूंगा कमिश्नर उनका। ने ऐसा बोला? हाँ, अगर अगर कमीडियट सैंक्शन होता है तो अगर मैं वहां पर के अगर पूरी हम लोग मदद करेंगे, उनको रहने का घर बनाने की हम लोग
पूरी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा इरफान भाई, आपने कहा कि आप जो है वहाँ पे खड़े थे, पहले जब तुड़वाने के लिए गया था तो आपने वहाँ पे मना किया और उसके बाद में भी आप गए थे, यहाँ तक की खबर आई कि आप जीसीबी पे भी चढ़ गए थे। उसके बाद में फिर आपका नाम क्यों आया है वहाँ पे? मतलब क्या है कि किस तरह की साजिश, मतलब थोड़ा सा बताएंगे कि आपका नाम ही क्यों लिया गया? देखिए, अभी जैसे कि आपको तो कमिश्नर साहब ने खुद बोला, मैं तो अपना वर्ड कहीं भी यूज नहीं किया अभी तक, शुरू से लेके अभी तक मैंने कहीं भी न्यूज में नहीं आया, कहीं भी कुछ नहीं बोला। आज जब आपको कमिश्नर साहब ने खुद कहा कि वहां पर अ, वसीम भाई और इरफान भाई, उन्होंने ही यहाँ पर टाइम दिया था, उन्होंने रोका था, ऑन रिकॉर्ड मेरे पास है, तो ठीक है, ये तो आप लोग तो सुने ही हो। मैं शुरू से कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ और आगे भी करते रहूंगा इनके लिए। ये एक ऐसा एक राजनीति हो रही है और वो सबको समझ में आएगी और आ भी रही होगी और लोग समझ भी चुके हैं किस तरीके की राजनीति हो रही है। उससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, राजनीति अपनी जगह है। मेरा बोलना तो सिर्फ ये है कि इन मजदूर लोग के साथ ना खेले, इनको उनका हक दिलाने के लिए जिस तरीके से आज गए थे उस तरीके से जाए